काफ़ी पेशेंट्स में रोज़ बवासीर के देखता हूँ। बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं, हिमोरॉइड्स कहते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको बवासीर की शिकायत है। शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ तकलीफ़ है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको बवासीर की शिकायत है, आपको हिमोरॉइड्स की शिकायत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप बवासीर की पहचान कर सकते हैं, क्या इसमें आपको लक्षण दिख सकते हैं, कौन सी तकलीफ़ें आपको इसमें हो सकती है। साथ ही हम समझेंगे कि डॉक्टर इसकी किस तरह से पहचान करते हैं और क्या इसके प्रकार होते हैं, और इसकी सटीक ट्रीटमेंट किस तरह से करनी चाहिए। क्या बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी इसे ठीक किया जा सकता है, ये भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। और इसीलिए अगर आपको इस तरह की शिकायत है, आपको लैट्रिन से रिलेटेड कोई समस्या है, तकलीफ़ है, दर्द है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अंत तक देखिए, समझिए और जान लीजिए कि कहीं आपको भी ये बवासीर की शिकायत तो नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, इस बवासीर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने मेरे इसी डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी चैनल पर डाले हैं। और अगर आपको ये तकलीफ़ है तो ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है, इसका अलग वीडियो है। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, आपको पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, ऐसे काफ़ी डिटेल में मैंने काफ़ी वीडियोस बना के आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी लोग मुझसे हमेशा सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, पाइल्स ही मुझे है, मुझे बवासीर है, इसकी पहचान मैं कैसे करूँ। तो यही हम आज जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, गुदा के आसपास कठोर ऐसी एक गांठ आपको दिखेगी, मस्से के जैसा भाग बाहर आया हुआ आपको दिख सकता है। सो आप जब भी लैट्रिन धोने जाएंगे, आपको लैट्रिन की जगह पे देखिए इस तरह से वो आपको आपके हाथ को लगेगी, महसूस होगी आपको। सो ये जनरली एक्सटर्नल पाइल्स का लक्षण है, ये बवासीर का लक्षण है। अगर ऐसी गांठ आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि ये बवासीर हो सकता है। और इसमें क्या लक्षण दिखेगा, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर पे बैठ नहीं पाते। और काफ़ी पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो लैट्रिन से आने के बाद में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं, चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं, दर्द होने लगता है। सो दर्द भी इसमें एक मुख्य लक्षण होता है। और अगर आपको लैट्रिन की जगह पे दर्द है, या फिर जब आप टॉयलेट से आते हैं और फिर दर्द बढ़ जाता है, तो हो सकता है ये बवासीर हो। और एक बात आपने मार्क करनी चाहिए, और वो है जलन के साथ खून आना। काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ उनको सिर्फ बर्निंग होती है, गठान उनको दिखते नहीं है, मस्सा उनको नहीं दिखता है, क्योंकि उनको इंटरनल पाइल्स होता है, अंदरूनी बवासीर होता है। सो मस्सा तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो लैट्रिन को जाते हैं तब खून निकलता है। जलन और खून ये अगर है तो भी आपको बवासीर की समस्या हो सकती है। और आपने ध्यान देना चाहिए कि लैट्रिन की जगह पर अगर हमेशा खुजली होती है, या फिर वहाँ पे जलन आपको महसूस होती है, ईचिंग होती है, या लालपन वहाँ पे दिखता है, रेडनेस हो जाता है, अगर वहाँ पे रेडनेस हो गया, सूजन दिख रही है, खुजली आपको बार बार हो रही है, तो भी यह पाइल्स यानी बवासीर का एक सिम्टम, एक लक्षण हो सकता है। सो इस बात पे भी आपने गौर करना चाहिए, इस बात पे भी आपने ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अत्यधिक पीड़ा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है बवासीर का। कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है उनको बार बार मलत्याग करने की इच्छा होती है, बार बार इच्छा होती है, वो चाहते हैं लैट्रिन के लिए जाना, लेकिन जाने के बाद लैट्रिन पास ही नहीं होती है, मलत्याग वो कर नहीं पाते, पेट साफ ना हो पाना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। शायद अंदरूनी बवासीर अगर है तो ऐसे केस में आपको ये तकलीफ हो सकती है, इस तरह की पीड़ा आपको हो सकती है। उसी तरह से शौच के बाद म्यूकस निकलना, चिकट सा द्राव निकलता है, अगर इस तरह का म्यूकस लैट्रिन के बाद निकलता है तो पाइल्स होने की संभावना है। या फिर लैट्रिन से आने के बाद में भी पेट साफ होने का एहसास नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये भी बवासीर का एक लक्षण हो सकता है। सो क्या देखा हमने, बवासीर में मुख्यतः हमें जलन, खुजली, मस्सा आना, ये लक्षण दिखते हैं। आप बैठ नहीं पाते हो, ये लक्षण दिखता है। कुछ पेशेंट्स में खून दिखता है। सो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो हो सकता है आपको बवासीर हो। अब जैसे मैंने पहले ही कहा, कुछ पेशेंट्स में खून आता है लेकिन मस्सा नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है आपको इंटरनल पाइल्स हो। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। पाइल्स होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है बाहरी बवासीर, जिसे मैं कहता हूँ एक्सटर्नल पाइल्स। ये देखिए बाहरी बवासीर, जिस मस्से की मैंने बात की, जिस तरह से वो बाहर आता है, वो होता है बाहरी बवासीर में। अब जब अंदरूनी बवासीर रहेगा तो मस्सा आपको हाथ को महसूस नहीं होगा, दिखेगा नहीं,
लेकिन आपको तकलीफ होगी। सो अंदरूनी बवासीर में क्या होगा, खून ज़्यादा निकलता है, तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन हाथ को मस्सा नहीं लगता है। तो बाहरी बवासीर अगर आपको है, एक्सटर्नल पाइल्स है, तो मस्सा लगेगा, दर्द होगा, खुजली होगी, बैठने में दिक्कत होगी। अंदरूनी बवासीर अगर आपको है तो हो सकता है बाहरी बवासीर की तुलना में दर्द कम रहे, लेकिन इसमें भी जलन, खुजली और खून इसमें ज़्यादातर निकलता है, क्योंकि इंटरनली वो रप्चर हो जाता है। तो इंटरनली बवासीर फूटने की वजह से, रप्चर होने की वजह से ये तकलीफ आपको हो सकती है। और ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करेंगे, देखिए डॉक्टर भी आपको चेक करते हैं और चेक करके कंफर्म करते हैं। सो डॉक्टर करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले तो ऊपर से देखेंगे कि किस तरह का लक्षण है, किस तरह के सिम्टम्स है, क्या बाहरी कुछ मस्सा दिख रहा है, सो यहाँ से वो डायग्नोस कर सकते हैं। या फिर एक टेस्ट वो कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोप। तो ये देखिए, ये है प्रोक्टोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो अंदरूनी बवासीर है क्या नहीं है, ये भी कंफर्म करेंगे। सो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, बवासीर की पहचान करना और भी आसान हो जाता है। तीसरा हम कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी। सो मुख्यतः ये 3 टेस्ट रहती है जिससे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, निदान करते हैं कि आपको एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है। और इसीलिए अगर आपको सिम्टम्स भी है तो भी आपने क्या करना चाहिए, अगर बहुत दिनों से तकलीफ है तो डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम घर पे ही ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इससे हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको तकलीफ है तो तुरंत आप दवाई ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिना ऑपरेशन, बिना किसी झंझट के, सिर्फ दवा से ठीक हो चुके हैं। सो आप भी बिना ऑपरेशन, बिना किसी झंझट के ठीक हो सकते हैं। और खुद घर पे कोई ट्रीटमेंट करने की बजाय आप डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो अच्छे से आप क्योर हो सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके आसपास कोई अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उनको दिखा सकते हैं। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टिंग भी आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको क्या तकलीफ़ है वो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा और हम कंसल्टिंग करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बवासीर में इसके कारण को समझना भी ज़रूरी है। क्या इसके कारण है, ये किस वजह से हुआ है, ये अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है। अगर आपको ये तकलीफ है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है, क्या बवासीर के कारण है, ये क्यों होता है, ये भी मैंने समझाया है। अगर मोटा मोटी हम देखें तो कब्ज़, कंस्टिपेशन, ये इसका मुख्य कारण है। इसके ऊपर हमने देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसको हमने सबसे पहले ठीक करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, ये एक कारण हो सकता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो हो सकता है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ये समस्या पाई जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल, मसालेदार भोजन करते हैं, स्पाइसी खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो आपने क्या करना चाहिए, आपने सबसे पहले डायग्नोसिस करना चाहिए, देखना चाहिए, निदान करना चाहिए कि आपको किस तरह का पाइल है, क्या कारण उसका है, यह आपने ढूंढना चाहिए, कारण को निकालना चाहिए। क्योंकि बहुत बार कारण में ही इसका इलाज छुपा हुआ होता है। और कुछ जीवन शैली में आपने बदलाव करने चाहिए। साथ ही आपने होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। काफ़ी अच्छी अच्छी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं, एलोज है, सल्फ़र है, एस्कुलस है, नक्सोमिका है, लेकिन खुद के दिल से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है। हाँ, आप जो कर सकते हैं वो है आपकी जीवन शैली में बदलाव आप कर सकते हैं। आपने क्या करना चाहिए, आपने हाई फाइबरस फूड खाना चाहिए, उच्च फाइबर जिसमें है ऐसा फूड का आपने सेवन करना चाहिए। इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है और फाइबरस फूड के ऊपर भी मेरा सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लीजिए। दूसरा, आपने रेगुलरली 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बोवेल मूवमेंट्स अच्छे रहेंगे। चौथी चीज़ आपने करनी चाहिए, आपने पानी भरपूर पीना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पेट अच्छा है, कंस्टिपेशन आपको नहीं है, तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मल त्याग करते समय बहुत देर तक आपने टॉयलेट में नहीं बैठना है। पेट साफ कैसे किया जाए इसके ऊपर ध्यान देना है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो बहुत देर तक एक जगह पर नहीं बैठना है। सो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और अगर आपको बवासीर है, अगर आपको इन लक्षणों में से समझ में आया है कि आपको ये तकलीफ़ है, तो आप मुझसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। घर में भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। घरेलू उपाय क्या करने चाहिए इसके लिए भी मेरा वीडियो है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, खुद का ट्रीटमेंट कीजिए, अच्छे हो जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।